शिबू कुमार महतो, आदर्श न्यूज के जरिए हम आपको आज जो दिखाने जा रहे हैं प्राणपुर प्रखंड प्राणपुर पंचायत के अंतर्गत ये नाथनगर गाँव है। यहाँ गांव में आपको यह सरस्वती पूजा काफी सुंदर तरीका से भव्य तरीका से यहाँ पूजा किया जाता है, हर साल किया जाता है। और यहाँ आपको सजावट भी आप देख सकते हैं, काफी सुंदर तरीका से मेहनत करके किया गया है। और आपको अंदर का भी जो जिले आपको जो दृश्य आपको दिखाते हैं, जो आप आइए अंदर और आपको दिखाते हैं। देखिए सजावट किस प्रकार हर जगह फूल का डेकोरेशन किया गया है और सरस्वती माँ का जो पूजा किया गया है आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पूजा हुआ और अभी आप देख सकते हैं प्रतिमा भी काफी सुंदर तरीका से यहाँ लगाया गया है। और हर साल इस तरह का यहाँ पे पूजा होता है और काफी सुंदर तरीका से यहाँ पे पूजा किया जाता है। जितने भी नवयुवक है यह काफी मेहनत करते हैं, भर रात यहाँ जग करके रात में मेहनत करते हैं। और एक बार यहाँ पर पूजा हर साल जो होता है इस प्रकार यहाँ किया गया है। और आपको आगे भी हम यहाँ का जो सदस्य है, जो कमेटी का सदस्य है, उससे भी हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देने का कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है और कितना वो लगनशील मेहनत के साथ यहाँ पूजा करते हैं, हर साल करते हैं। उसके बारे में भी हम जानकारी देने का कोशिश करेंगे। आपको देखने ही मिल रहा होगा कि सजावट किस प्रकार हुआ, कितना मेहनत का किया गया होगा सजावट के करने में, वो भी आपको हम दिखाए। और आपको यहाँ का कमेटी का सदस्य भी हम जानने का कोशिश करेंगे। और हर साल यहाँ नाथनगर में भारी हर्षोल्लास के साथ पूजा किया जाता है, काफी सुंदर तरीका से पूजा होता है। और वो भी आपको हम दिखाने का कोशिश किया और यहाँ जानकारी भी देंगे कि यहाँ का कमेटी का सदस्य कि बहुत कड़ी मेहनत के साथ इन्होंने पूजा का सजावट करते हैं। और पूजा हर साल यहाँ होता है, बहुत तरीका से जो पूजा किया जाता है वो हर साल होता है। हर साल का भांति इस बार भी हो रहा है। और हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, जो ये हर साल इन्होंने जो पूजा करते हैं क्या इनका उद्देश्य रहता है। आप लोग जो है यहाँ पूजा करते हैं, हर साल करते हैं और बहुत लगनशील से पूजा करते हैं, अब की बार भी कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जो ये सरस्वती पूजा जो होता है वो हमारे जो है कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है, जो हर साल हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पे। और ये जो पूजा जो है हमारे जो है कि हर साल जो इस नाथनगर में हो रहे हैं, ये बहुत सालों से हो रहे हैं। और यहाँ पर जो डेकोरेशन देख रहे हैं ये भी है कि ये सजाया गया है बहुत मेहनत से, जो कि आपको देख सकते हैं। और ये पूजा जो किया जाता है वो श्रद्धा के साथ हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। माँ सरस्वती पूजा का जो सदा से हर विद्यार्थी हो या ऐसे भी सभी को पूजा करते हैं, हर गांव में भी देखने मिलता है। लेकिन आप लोग जो है बहुत रात भर जग करके बहुत सजावट में मेहनत करते हैं, इससे आप लोग को क्या लगता है कि ऐसा पूजा होना चाहिए और भी हर गांव में करना चाहिए? देखिए, सभी जगह अलग अलग तरीकों से पूजा किया जाता है। और यहाँ पर जो है हम लोग जितने भी कमेटी के सदस्य जो हैं वो जो कि बहुत मेहनत करते हुए रात भर जग के हम लोग सजाते हैं। हम लोग एक श्रद्धा भाव से सजाते हैं, जो कि पूजा पाठ के लिए सरस्वती पूजा के धूमधाम से हो और गांव वासियों को और ग्राम वासियों को बहुत ही अच्छा लगे और देखने में भी बेहतर लगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सोनू कुमार पासवान। और भी हम जानेंगे जो और भी इनका जो कमेटी का है उनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं कि ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं लगनशील के साथ। यहाँ सजावट डेकोरेशन भी आप देख रहे हैं कितना काफी सुंदर तरीका से किया गया है, वो भी आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको इनसे जानने का को भी कोशिश करते हैं कि इनका क्या कहना है और इनका भारी इसमें सहयोग रहता है जो पूजा करने में। इनसे भी हम कुछ खास बातें जानेंगे। आप यहाँ पूजा करने में आप बहुत बच्चे को उत्साह देते हैं और पूजा करवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहिए? हमें पूजा करने की प्रेरणा अपने बड़ों से और बुजुर्गों से मिली है और उनसे और अच्छा करने की प्रेरणा। और हमने सभी जगह देखने के बाद हमें ये लगा कि हम कुछ अलग करके हट के करें। सिर्फ पंडाल जो है इस बार जो है हम लोग जो है फूलों से ही सजाया गया है और ये डेकोरेशन जो है बाहर से मंगाया गया है सजाने के लिए। और ये अभी फिलहाल मेरे अनुसार ये जो अभी सजाया गया है इसको सजाने में हमें मतलब सभी कमेटी के लोगों को सजाने में लगभग 3 से 4 दिन लगा है पंडाल को सजाने में। और प्रतिमा जो है हम मतलब सदैव जो है प्रतिमा जो है बाहर से ही बंगाल से मंगाते हैं। बंगाल से आप लोग लाते हैं, काफी मेहनत आपको करना पड़ता होगा प्रतिमा को लाने में।
तो आप लोग को तो बहुत परेशानी उठाना पड़ता हाँ, है। ये प्रतिमा जो है ट्रेन पे हम लोग रख के और बहुत उचित ढंग से लेके यहाँ आते हैं, और प्रतिमा कहीं ट्रेन में डिस्टर्ब या टूटे ना, उसके लिए हम युवा लोग और कमेटी के सदस्य लोग भी साथ में जाते हैं और मूर्ति को अच्छा से देख रेख में अपने देख रेख में यहाँ लेके आते हैं। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहिएगा, जो ये पूजा जो है सरस्वती पूजा जो आप लोग बहुत खूबसूरत तरीका से और शानदार तरीका से पूजा करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहिएगा कि इस तरह का पूजा होना चाहिए, हर गांव में हर कस्बे में होना चाहिए? हाँ, इस तरह का पूजा इनसे और आप बेहतर कर सको तो और इनसे बेहतर करने का कोशिश करें। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि हमने अभी फिर भी बहुत कम किया है, लेकिन और आप अगर कर पाएं तो इससे अच्छा करें और इनसे बेहतर करें और अपने आस्था को और बढ़ावे, और माँ सरस्वती का कृपा रहा तो इनसे आगे भी और हम अच्छा करेंगे और इनसे अच्छा करने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? कुमार सानू। आप सुने कुमार सानू का जो इनका कहना था, जो इनका बहुत पूजा जो ये हो रहा है यहाँ नाथनगर में हो रहा है, इनका बहुत भारी इसका भूमिका था, इनका जो पूजा हो रहा है और काफी डेकोरेशन जो देख रहे हैं इनका ही उद्देश्य था करने का और करवाए भी, और आप देखे भी आपको कितना सजावट है, पूजा भी हो रहा है। पूजा होना चाहिए, ये तो जरूरी है, और गांव घर में भी इस तरह का आपको देखने मिलता होगा, यहाँ भी आपको देखने मिल रहा है। और आप देख सकते हैं काफी तरीका से बाहर का भी डेकोरेशन किए हैं, सजावट किए हैं, आप वो भी देख रहे हैं। और हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको और भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि कविता दिनकर जी का है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बदल गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुंडी बोरी कनक कटोरी की मैदा से। जब ब्रिटिश हुकूमत थी, जब देश गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और चंद्रा ये संविधान, किसी भी देश का संविधान होता है, किसी भी देश को कानून होता है और संविधान के अनुसार, उस कानून के अनुसार ये देश चलती है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को यह संविधान भारत में लागू हुआ और उसी दिन से यह जो है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी मनाया जाता है। अब जो है हम ये कहेंगे संक्षेप में, अब शर्मिली कुमारी और ये जो है
सोनाली कुमारी अगर यदि हैं पे रवानी रहेगी, खुशियों की मौज पे रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम भी कार्यक्रम में 4 चांद लगा देंगे अगर आप सबकी ताली की मेहरबानी रहेगी। तालियां। आदरणीय मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आरती कुमारी कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आप सभी के बीच 26 जनवरी पर भाषण देने जा रही हूँ। इनमें हमसे जो भी गलतियाँ हो मुझे एक नादान बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। आज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन के लिए हमारे देशभक्तों ने कुर्बानी दी और हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने निष्ठा से हमें पूर्ण स्वतंत्र देने का काम किया। उन सबको नमन करती हूँ। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे देश के संविधान के जनक हैं, यानी पिता हैं। साथियों, हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांधे रखता है। संविधान हमें देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को बताता है। जय हिंद। आपको हमारे वीडियो के जरिए आपको पूरा आपको दिखाने का कोशिश किए। आपको ये नाथनगर स्कूल में आज जो झंडा तोलन भी हुआ उसके हुए आपको वीडियो आपको देखने मिलेगा। और यहाँ का जो है सरस्वती पूजा आपको काफी सुंदर तरीका से किया जा रहा है, वो भी आपको हम दिखाने का कोशिश किए। पूरा आपको देखने मिला। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए लाइक और शेयर बेल आइकन घंटी अवश्य दबावे। धन्यवाद।